3.3 First question. In the given figure, point G, D, E, F are a concyclic point of a circle with a center C. See here, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो C सेंटर पॉइंट है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, और कॉनसाइक्लिक पॉइंट G, D, E, F. तो G, D, E, F कॉनसाइक्लिक मतलब कि सर्कल शेप में साइकिल कैसे होता है, साइकिल का टायर लाइक वैसे. तो यहाँ पे सर्कल को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं G, D, E, F और उसका सेंटर पॉइंट है C. अभी यहाँ पे हमें बताया है कि ECF एंगल 70 डिग्री है. ECF तो ये कितना बताया है उन्होंने, 70 डिग्री बताया हुआ है. अभी मेजर आर्क DGF, ये मेजर आर्क है ना DGF, ये सबसे बड़ा आर्क है ना. EF और DE छोटे आर्क है, EF सबसे छोटा है, फिर DE और फिर सबसे बड़ा आर्क है DGF. अभी DGF आर्क जो है वो 200 है. नाउ फाइंड द आर्क DE. अभी हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा और DEF ये वाला भी कितना होगा. ठीक है, मतलब हमें पहले तो ये एक फाइंड किया हुआ है 200 है, अभी ये एक फाइंड करना है और दूसरा ये फाइंड करना है. तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा. ठीक है, फिर अगर ये दोनों को प्लस कर लेते हैं 200 और 270 को, और फुल सर्कल कितना होता है 360 होता है, तो माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा. अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि ये कैसे फाइंड किया हमने. ओके, तो सबसे पहले जो भी गिवन है, ठीक है, ज्योमेट्री का फर्स्ट रूल क्या है, जो गिवन है उसी को लिखते हैं. तो फर्स्ट मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है ECF. तो ECF 70 डिग्री, राइट, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था तो हमने ये लिख दिया. नाउ मेजर आर्क मेजर आर्क, अगर ECF एंगल है तो आर्क क्या बनेगा, EF बनेगा. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेजर आर्क EF ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल ECF ना. तो ये भी कितना हो गया, 70 हो गया. मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमेशा सेम ही रहेगा जितना एंगल रहेगा. अगर हमारे पास इसका एंगल होता तो ये हमारे पास वही बनता. ठीक है, तो ये हो गया ECF 70. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो उसका रीज़न आएगा मेजर ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. ठीक है, ये उसका रीज़न है. ये हमने ऑलरेडी 360 से माइनस करने वाला माइनर आर्क मेजर आर्क के टाइम पे ये किया हुआ था. नाउ अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ना ECF के लिए. तो अभी हम क्या करेंगे, DCF या DCE के लिए करना है, राइट. तो एंगल DCF इक्वल्स टू मेजर एंगल. देखो अभी ये DCF है ना, तो DCF के लिए मेजर एंगल क्या है, DGF है, गिवन है ना क्वेश्चन में, DGF. तो DGF कितना है, 200 है. तो DCF भी कितना होगा, 200 होगा. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जन गड़बड़ करते हैं. जैसे अभी DCF लिया है तो आप यहाँ से DEF लोगे तो ये नहीं आएगा. ठीक है, DCF है तो DGF लेना है आपको. नाउ सेम यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल, क्योंकि सेंटर लिया है ना हमने, पॉइंट, सेंटर पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल
इक्वल्स टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, ऐसे भी चलेगा, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। नाउ अभी डी सी ई ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है, राइट। तो डी सी ई, अभी ये तो 70 है, ये 70 हो गया, अभी हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है तो फुल सर्कल कितने का होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 360 का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी ई इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये जो छोटे छोटे हैं ना हमारे पास, जो हमारे पास है ऑलरेडी मिले हुए, कौन सा है, सबसे पहला DGF और एक हमने फाइंड किया ECF और एक है DGF, ठीक है। तो ये दोनों हम सॉरी ये तो बराबर ही था, EF। तो DGF प्लस ECF ये दोनों ले लिए, राइट। अभी ये दोनों के मेजरमेंट लिखते हैं। मेजरमेंट कितना है DGF का 200 और इसका 70, राइट। तो ये दोनों का पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये दोनों का प्लस करेंगे और 360 से माइनस। तो 200 प्लस 70 कितना हो रहा है, 270। तो 270 360 से माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 90, राइट। तो हमारा ये DCE जो है, ये DCE ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। देन यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पे कि मेजर आर्क, क्योंकि हमें आर्क ढूंढने के लिए बोला है ना उन्होंने यहाँ पे। तो मेजर आर्क DE इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। अभी हमें क्या ढूंढना है, ये 90 मिल गया, ये 70 ऑलरेडी था, तो अभी हमें क्या ढूंढना है, DEF ढूंढना है। तो 90 प्लस 70 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेजर आर्क DEF इक्वल्स टू, क्या क्या है हमारे पास, एक ये 90 है और दूसरा 70 है। तो मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DE, राइट। तो ये दोनों को प्लस करते हैं। EF कितना था 70 और DE कितना है 90। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे इधर फिर से मेजर आर्क DEF कितना आया 160, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों आंसर मिल गए।